नमस्कार सभी को, मैं हूं सांगे ड्रोमा और आज हम सीधी बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर कामलुंग मोसांग जी से। तो चलिए सीधे उनसे जानते हैं उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। तो चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार सर, हम लोग सीधे आपका पहला सवाल सीधे आपके जो यूडी डिपार्टमेंट है उससे ही रखते हैं। सर, 2013-14 के समय पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, वेस्ट कामेंग में दिरांग और बोमदिला और कारादादी में पालिन पे। तो सर वो उनका जो प्रोजेक्ट का टारगेटेड डेट है, फिनिशिंग डेट, ये मार्च 31 तक ही हो रहा है। तो अपडेट क्या है उसके बारे थोड़ा बताइए सर। हाँ, ये जो पर्टिकुलरली इसका पालिन एंड दिरांग का शायद हम लोग ने टारगेट रखा था मार्च को, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से बात किया था चीफ से, तो वो बोल रहा था कि मार्च में नहीं हो पाएगा, इट विल बी कम्प्लीटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। तो 1 महीना वो पीछे जाएगा बोल रहा था। तो सर मैं ये भी बताना चाहूँगी, लास्ट टाइम हमने इसको लेकर भी न्यूज़ बनाया था, तो चीफ इंजीनियर का कहना था कि ऑलरेडी 2-3 बार ये एक्सटेंशन करा चुका है डेट को। तो फाइनली उनका ये कहना था कि जैसे भी ये मार्च 31, 2020 तक ये कंप्लीट हो जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट लेकिंग रह रहा है, अपना प्रोमिसेस जो रख रही है लोगों को, वो फेल हो रहा है सर? हाँ, तो मैंने चीफ से पूछा था कि हमने टारगेट रखा था, पर्सनली मैंने भी बोला था कि वी विल बी फिनिशिंग दैट टारगेट बाय दिस मंथ, तो डिले क्यों हो गया। तो उन्होंने बोल रहा था कि जो इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ करना था थोड़ा डिले हो गया, तो जब रुपया नहीं आया था तो फिर काम करने वाला ने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट ओनली। ओके सर, ये तो था जो दिरांग और साथ ही साथ जो पालिन का। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनवरी के महीने में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था बोमदिला, जहाँ पे वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो प्लॉट बन रहा है न्यू बोमदिला पे। सर वो एक ऐसा जगह में बन रहा है, पहाड़ पे बन रहा है और नीचे नाला बहती है विदाउट एनी प्रोटेक्शन वाला। और परसों ही मैंने वहाँ का जो हमारा करस्पॉन्डेंट है उसे जाके अपडेट लेने के लिए कहा था। तो अभी उसका ये कहना था कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अभी तक कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं है। और आपको पता है कि वेस्ट कामेंग और जब भी मानसून आती है तो बहुत सारा लैंडस्लाइड रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रिकॉशन बिना कर रहे, तो आपको नहीं लगता है कि आगे इन फ्यूचर वो कंप्लीट होता भी है तो वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको उनका जान का मतलब खतरा हो सकता है? हाँ, बोमडिला को लेकर के मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो टारगेट अप्रैल में ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो फिजिकल अचीवमेंट है हार्डली 60 to 65% हुआ है, जो मैंने अपडेट किया था। तो आपने जो बात उठाया है कि उसका स्लो है प्रोग्रेस, एंड देन एट द सेम टाइम वो जो इरोशन जोन में बनाया गया, तो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट जब सैंक्शन हुआ था एक कोई साइट था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम लोकल इश्यूज या पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम का वजह से उसको शिफ्ट किया गया था जो प्रेजेंट साइट जहाँ बन रहा है। तो वहाँ लोकेशंस ठीक नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो हमने प्रोटेक्शन के लिए एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ने डाला था प्लानिंग को। आई थिंक इट इज़ कमिंग अराउंड 6 to 7 करोड़। उसका मतलब वहाँ का जो टोटल कॉस्ट है 20 करोड़ का, तो 6-7 करोड़ अगर प्रोटेक्शन में हमको चाहिए तो 1/3 का जो टोटल कॉस्ट कहीं हो जाता है। तो वो इस साल में नहीं दिया है। और वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वहाँ से लिख के भेजा है चीफ को, वो कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो वो प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन वाल बन रहा है। तो सर ये जो प्रोजेक्ट वो काम तो कर रहे हैं वहाँ के वर्कर्स लोग। तो सर आप एज अ मिनिस्टर आप एश्योर करना चाहोगे या आप विदाउट प्रोटेक्शन वाल बनोगे, या आप देखोगे कि वो जो प्रोजेक्ट है विद प्रोटेक्शन वाल बने सर? नहीं, अभी हमने बिल्डिंग बना दिया, वहाँ लोग रहेगा तो उसका प्रोटेक्शन तो देना ही चाहिए, क्योंकि नहीं देगा तो बाई चांस कुछ हो गया तो इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है, करना है। और हम बात करेंगे आगे कमिंग फाइनेंशियल ईयर में देने के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर में तो दिया नहीं है। सर कह सकते हैं कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर में आप प्लेस करोगे कि जो वीकर सेक्शन के लिए बोमदिला में बन रहा है वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल के लिए कुछ सेंक्शन हो? हाँ, श्योर करेंगे। और एक चीज़ हम आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि साइट चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट। एंड हमारा कहीं कहीं में स्लो डाउन है, क्यों हो रहा है, जो क्योंकि ये प्रोजेक्ट शायद 4-5 साल पहले का था। तो ये कोई कंसल्टेंट जो बाहर वाला ने दिल्ली में बैठ के बनाया था, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस में सेम रेट नहीं हो सकता है,
क्योंकि हमारा जो डिफ़िकल्टीज़ है, रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी है, नॉन अवेलेबिलिटी है, तो उसमें कॉस्ट डिफर होना चाहिए था, लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट में प्रोजेक्ट बनाया था, इसलिए भी एक प्रॉब्लम। सर साथ में और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो 2013-14 के समय में ही ये जो चिंपू ईटानगर पे जो बन रहा है रेंटल हाउस यूडी डिपार्टमेंट के अंदर में ही, उसका भी टारगेटेड डेट ये मार्च को ही है। और साथ ही साथ जो लेखी पे बन रहा है वो विकर सेक्शन के लिए, उसका टारगेट था जनवरी 2020। तो जिसको लेकर हमने चीफ इंजीनियर से भी बात किया, तो सर ने श्योरिटी दिया था कि जनवरी को वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी करंट अपडेट ये है कि अभी तक जो लेखी का है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोसेस में है कह सकते हैं। और अब और जो चिंपू का है उसका टारगेट डेट जो फिनिशिंग डेट जो मार्च का ही है, तो उस पर क्या अपडेट है? उस पर भी डिले होने वाला है क्या सर? मेरा हिसाब से जो लेखी का एक्चुअली वो प्रोजेक्ट का नाम लोकेशन जो है खरसिंगसा है, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम कुछ हुआ था होगा तो लेखी में शिफ्ट किया गया। तो लेखी का जो है 100% कंप्लीट है, जो हमको जो अपडेट मिला था। तो उसमें एनडीआरएफ का वो बैठ रहा है बोल के सुना है, हैंड ओवर नहीं किया, वो तो कंप्लीट है बोल रहा था 100% लेखी वाला। एंड इसका 90% कंप्लीट है जो चिंपू वाला, एंड चिंपू का बाय अप्रैल एंड तक ख़त्म हो जाएगा बोल रहा था। जी सर, और साथ में सर ये जो स्मार्ट सिटी भी, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, तो सर एक सवाल रहेगा, क्योंकि पूरे देश भर में 100 स्मार्ट सिटी है, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 स्मार्ट सिटी को अप्रूव किया गया था, पासीघाट और ईटानगर। तो सर एज अ यूडी मिनिस्टर सर आप उसका कॉस्टिंग एंड साथ ही साथ क्या अपडेट है और टारगेट डेट क्या रहेगा, कब तक जो हमारा ईटानगर और जो पासीघाट है वो फुल्ली स्मार्ट सिटी बनेगा सर? बोथ पासीघाट एंड ईटानगर स्मार्ट सिटी का टोटल इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा ही था, मोर देन 1000 था, 1200-1500 करोड़ समथिंग था। लेकिन उसमें फंडिंग पैटर्न जो है 50-50 है, तो 50-50 में हम नहीं सकेंगे। इसलिए ईटानगर, बोथ ईटानगर एंड पासीघाट का जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को जो अपॉइंट किया, एग्रीमेंट है क्या, इट इज़ ओनली फॉर 600 करोड़। और बाकी काम जो है हम डॉपटेल करेंगे, लाइक ये अदर डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट भी कर रहा होगा, पीडब्ल्यूडी भी कर रहा होगा, या पीएचई वाला ने किया होगा, उसको इसका साथ भी डॉपटेल करके हम वी आर रिड्यूसिंग डाउन द कॉस्ट। तो अगर फंडिंग पैटर्न चेंज होता है तो ऑफकोर्स बाद में देखा जाएगा। तो ये कंप्लीशन टारगेट है हमारा 2023। सर अपडेट कुछ अभी कुछ स्मार्ट सिटी के अंदर में पासीघाट या ईटानगर के अंदर कुछ डेवलपमेंट या कुछ आप लोग ने इंस्टॉल या कुछ कराया सर? पासीघाट में इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल कमांड सिस्टम वाला वो कंप्लीटेड है। बाकी जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का है और पार्क है और रीडेवलपमेंट ऑफ मार्केट एरिया, उसका प्रोसेस में, टेंडरिंग का प्रोसेस में। तो सर कह सकते हैं कि अभी प्रोसेस में है और 2023 सर कंप्लीशन देते, तो आपको लगता है मतलब कंप्लीट होगा? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एश्योरेंस दिया जाता है मतलब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, बट कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है ईटानगर और पासीघाट 2023 तक फुल्ली स्मार्ट सिटी बन जाएगा सर? एक्चुअली ये टारगेट 5 इयर्स का था, हम ऑलरेडी लेट है कि टेक ऑफ लेट हो गया, तो इसलिए 23 हमारा टारगेट है। लेकिन नेक्स्ट आज 20 है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में कंप्लीट हो पाएगा नहीं पाएगा वो हम नहीं बोल सकते, बट वी आर कीपिंग दैट टारगेट ओनली, उसका हिसाब से चलेंगे। एंड ईटानगर का उसका भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल वाला हो गया, एंड सेक्रेटरीट का एलुमिनेशन कंप्लीट है, और आईजी पार्क में 50% चल रहा है, एंड देन पार्क है वो भी ऑलमोस्ट लाइक 80-90% कंप्लीट है, और बाकी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है 42 करोड़ तो कह सकते हैं कि अभी काम चल रहा है सर, चल रहा है, और होपफुली 2023 तक स्मार्ट सिटी बन जाए सर। तो 2023 में मिलेंगे, उस समय में क्या स्टेटस होगा। जी सर, साथ ही आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के भी मिनिस्टर हैं, तो सर एक आपको नोटिस में लाना चाहूँगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो यहाँ पे काउंसिलर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला उनका वो हो चुका है, टर्म कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इलेक्शन आ रहा है। लेकिन सर उस बीच में अभी क्या कहते हैं, यहाँ के जो वर्कर्स है जो आईएमसी के अंदर, पीएमसी के अंदर काम करते हैं सर, काफ़ी जो वहाँ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कह लीजिए या वहाँ पे जो काम करते हैं, करीबन ऑलमोस्ट अ ईयर होने को आया है, उन्हें सैलरी नहीं मिला है। तो सर उस पर क्या अपडेट है सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसको लेकर के इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा नियर अबाउट 15 करोड़ रखा था तो वेजेस पे करने का। लेकिन जो सेक्रेटरी ने हमको जो बताया गया रिसेंटली कि आउट ऑफ दैट 15 करोड़ ओनली 3 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड,
तो अभी देखेंगे कैसा हो सकता है वो, क्योंकि इतना कम है। हमने 148 व्हीकल भी प्रोक्योर किया, उसका भी तो 148 ड्राइवर्स हमको चाहिए। उसका बाद में गाड़ी हो गया, ड्राइवर हो गया, तो फिर अगेन फ्यूल भी तो चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए। उसका बाद में हमको मैन पावर चाहिए। सिर्फ गाड़ी और ड्राइवर होने से तो होगा नहीं, कचरा को उठाने के लिए तो आदमी चाहिए। तो ये सारा थोड़ा फाइनेंशियल का प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जो काम किया है देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर ईयर वो पेमेंट होता है, तो हमको सैलरी वेजेस को पहले देखना है। सो आई थिंक जो सैलरी वेजेस रिलीज़ नहीं हुआ है अभी मार्च में, तो हो जाना चाहिए। जी सर, तो ये था म्युनिसिपल और साथ ही साथ यूडी डिपार्टमेंट से लेकर सर एक सबसे इम्पोर्टेंट एक आपके पास ही है डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर सर, जो मेरे को खबर मिले और जो ऑलमोस्ट मैंने सर रिसर्च किया तो मेरे को पता चला है कि जो कंज्यूमर अफेयर जो हमारा स्टेट का है, मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर, उसके डिपार्टमेंट में पैसा ही नहीं है तो सिंपली वो ऑर्गेनाइज कर पाए जागो ग्राहक जागो, जो ये कंज्यूमर अफेयर के अंदर ही आता है। तो छोटा सा एक प्रोग्राम भी वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। तो सर एज अ मिनिस्टर आप क्या कहना चाहोगे? डिपार्टमेंट में फंड नहीं है ना, क्या कारण है सर? कंज्यूमर अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट है, चीज़ छोटा है, लेकिन कभी कभी ऐसे कंपोनेंट होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते समय में सॉल्ट जो है सबसे सस्ता वाला दाम है, लेकिन बिना सॉल्ट में तो खाना नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट, कि कोई भी डिपार्टमेंट छोटा बड़ा नहीं होता है। सो लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स। तो अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन वो होता है हमारा यहाँ में स्टेटहुड डेज में भी होता है, देन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो उस टाइप का सेलिब्रेशन, देन नेशनल या वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेशन होता है, उसमें भी अवेयरनेस तो क्रिएट होता है। लेकिन बाकी जो है इनका कहना है कि हमारा डिपार्टमेंट लोग जो बोल रहा है कि हर सर्कल में, हर इंस्टीट्यूशन में करना है, लेकिन उसके लिए जब फंड प्रोविज़न लिमिटेड है तो हमको उस हिसाब से ही चलना पड़ जाता है। लेकिन आज के डेट में मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो ये नॉट इतना नेसेसरी भी नहीं है कि करना तो चाहिए, बट देन पब्लिक अवेयर हो गया, आप सोशल मीडिया में, न्यूज़ में कहीं भी डाल दो, तो थ्रू दैट मीडिया ऑल्सो वी कैन क्रिएट एन अवेयरनेस, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जी सर, और सर जैसे आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का समय है और लोग न्यूज़ ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि एक डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर्स को ही लाइक अवेयर करने के लिए ही फॉर्म किया गया है, तो उसका भी एक ड्यूटी बनता है कि वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करे, जो ड्यूटी उन्हें करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फंडिंग नहीं है। और साथ ही साथ मेरे को ये भी सर खबर मिला था कि जो उन लोगों का लीगल कोर्ट रहता है, कंज्यूमर कोर्ट, वो भी सिर्फ होते ही रहता है, वो एक जगह पे नहीं रहता है, कोई आके उसे क्या कह ले, कब्जा कर लेते हैं, ऐसा सुनने में आया। तो सर, तो आपको नहीं लगता कि एज ए कंज्यूमर मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो आगे बढ़े और दे शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन सोशल मीडिया, आप एज ए डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट का जो सीनियर ऑफिसर्स वो भी ग्राउंड पे उतरे और पब्लिक को अवेयर करें, क्योंकि अरुणाचल में अभी भी बहुत काफ़ी सारे लोग हैं, पब्लिक है, जो नहीं जानते एग्जैक्टली एज ए कंज्यूमर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हमें क्या क्या चीज़ हमें मतलब अवेलेबिलिटी है सर। शायद ये जो आप पूछ रहे हैं वो शिफ्टिंग होता है, वो पर्टिकुलरली मेरा नॉलेज में जो आया था, 2 लोकेशन का, 2 जगह का, एक जो है डोईमुख यूपिया का, एक शायद वहाँ पे होगा, आलोंग साइड में होगा। जो कंज्यूमर फोरम का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है स्टेट में भी होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन टाइम वो फंडिंग होता है। तो ये डोईमुख यूपिया साइड में एक बनाया था, तो शायद वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई किसी ने ले लिया। तो सरकार ने उस समय में मैं नहीं था, तो पहले शायद एश्योरेंस दिया था कि ये वाला बिल्डिंग को इसको दे दो एंड यू विल बी गिवन अनदर एरिया, वहाँ आपको अलॉटमेंट भी हो जाएगा एंड देन कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया जाएगा स्टेट से। तो ज़मीन भी मिल गया बोला, लेकिन फंडिंग नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोलर आया था लास्ट फ्यू मंथ्स बैक कि हमको बता रहा था कि ऐसा ऐसा था, लेकिन आज तक हम लोग को पैसा नहीं दिया। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन लेटर टू DCM साहब ऑल्सो कि ऐसा ऐसा था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और नॉट ओनली इन डोईमुख और यूपिया, और भी दूसरा जगह में भी ऐसा होता है और दूसरा डिपार्टमेंट का भी ऐसा होता है। तो सर आखिरी में, क्योंकि आप काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहे हो, यूडी है, कंज्यूमर अफेयर है, उसके बाद है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, और काफ़ी और 2-3 डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो, तो सर एज अ मिनिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे जो ये वीडियो देखेंगे? सर क्या मैसेज या कुछ कहना चाहोगे सर?
इसमें पर्टिकुलरली ये कंज्यूमर्स के बारे में जो आप बता रहा था, तो फंडिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से डिपार्टमेंट आगे नहीं जा सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि डिपार्टमेंट ऐसा भी कर सकता है, हम लोग कोई इंस्टीट्यूशन लाइक कि राइटिंग लेटर्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप स्कूल में प्रिंसिपल या चर्चेस में या एनी फोरम या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हम बोल सकता है। कांग्रेस का मीटिंग हुआ, मंडल लेवल, ब्लॉक लेवल में बीजेपी का भी हुआ, वहाँ भी तो एक बता सकता है ना कि ऐसा ऐसा है, तो दैट वे वी कैन क्रिएट। एंड बाकी जो है सारा काम सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, लेकिन इसका पब्लिक का कोऑपरेशन हर लेवल में चाहिए। हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब हमारा माइंडसेट, सिटीजन का माइंडसेट क्लियर है, तो सरकार जो सोचता है उसमें हम आगे बढ़ सकता है। अगर गवर्नमेंट सोचने से भी अगर हमारा पब्लिक कोऑपरेट नहीं करता है, हमारा पब्लिक का माइंडसेट क्लियर नहीं है काम करने का, देन आई थिंक जितना भी एफर्ट लगा लो कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।